वेलकम टू द चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। आज हम क्लास 12 फिजिक्स लॉजिक गेट पार्ट 2 आज हम पढ़ेंगे। जो भी हमने लॉजिक गेट पढ़ाया था उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, प्लस यूनिवर्सैलिटी क्या होता है। अगर आप में से किसी ने भी मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है लॉजिक गेट का, तो पहले उसे देखिए, तब पार्ट 2 देखिए। तो आज हमें क्या क्या करना है ये समझते हैं। तो सबसे पहले हमें यूनिवर्सैलिटी करनी है। यूनिवर्सैलिटी ऑफ किस किस का, नैंड का और नॉर का। फिर हमें क्या करना है, सीबीएसई के क्वेश्चन करने हैं। फिर हमें क्या करना है, कंपटीशन के क्वेश्चन करने हैं। ओके, तो क्लास ध्यान देना, मैं आपको जो ये करा रहा हूँ ये सीबीएसई तक लिमिट नहीं है, ये आप किसी भी लेवल तक कर सकते हैं, 12th क्लास के किसी भी लेवल तक। मतलब 12th पे बेस्ड कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे वो एडमिशन का हो, आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखो क्या होता है। पहला टॉपिक है यूनिवर्सैलिटी। अगर क्लास आपने इस टॉपिक को अच्छे से कर लिया तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन प्लस लास्ट ईयर जितने भी क्वेश्चन फिजिक्स में लॉजिक गेट से आ रखे हैं वो आप बिना पेन के हार्डली 2 और 3 सेकंड में सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। तो पहले हम किसकी यूनिवर्सैलिटी करेंगे, नैंड गेट की। ठीक है, तो यूनिवर्सैलिटी करने के लिए हमें एक लॉ की जरूरत होती है जिसे कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। अब ये क्या होता है, तो है तो आपके कोर्स का नहीं, लेकिन यूनिवर्सैलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो डी मॉर्गन्स लॉ ये कहता है अगर आपके पास ए बार के ऊपर बार, तो उसे आप लिख सकते हो ये तो कॉमन सेंस है कि इन्वर्जन का इन्वर्जन क्या होता है, नॉन इन्वर्जन। मतलब अगर ए की जगह 0 है तो यहां देखो ए बार के ऊपर बार मतलब 0 के बार के ऊपर बार, तो 0 का इन्वर्ट 1, फिर 1 का इन्वर्ट 0, तो ए के बराबर ही तो आएगा। तो ये इन्होंने कह रखा है पहला लॉ। सेकंड, अगर ए डॉट बी दे रखा है तो आप उसे लिख सकते हो ए बार प्लस बी बार। मतलब अगर आप होल इन्वर्जन के बदले इंडिविजुअल इन्वर्जन लगाते हो तो मल्टीप्लाई विल चेंज इनटू प्लस। तो इसको वेरीफाई करके देखते हैं। इफ आपने ए को 0 लेट कर लिया और बी को सपोज 1 लेट कर लिया, तो चेक करते हैं ए डॉट बी बार, यानी कि इसकी जगह क्या आएगा, ए की जगह 0 डॉट 1 मतलब 0 मल्टीप्लाई 1, और उस साइड क्या है ए बार प्लस बी बार। मतलब ए का इन्वर्जन ए बार दैट इज 1, बी का इन्वर्जन बी बार दैट इज 0, 0 मल्टीप्लाई 1 0, 0 का इन्वर्ट 1, तो इक्वल आया ना। तो आप रैंडमली, जरूरी नहीं है ए को 0 बी को 1 रखो, आप ए को 1 बी को 1 रख के देखो, ए को 0 बी को 0 रख के देखो, ए को 1 बी को 0 रख के देखो, आप कोई सा भी केस लगाओ। ये जो फॉर्मूला दे रखा है ये फॉर्मूला क्या होता है, वैलिड होता है। तो आपको क्या याद करना है, या सिर्फ इतना रखना है कि अगर मल्टीप्लाई दे रखा है और आपको इन्वर्जन दे रखा है मतलब बार दे रखा है और आपको इंडिविजुअल बार में चेंज करना है, तो दिस मल्टीप्लाई विल चेंज इनटू प्लस एडिशन। एंड लास्ट वन, अगर आपको ए डॉट बी दे रखा हो इन्वर्जन के साथ, तो आप इसे लिख सकते हो ए बार प्लस बी बार। आप चाहो इसे भी वेरीफाई कर सकते हो। तो सपोज मैंने ए को मान लिया 1 और बी को मान लिया 1, तो वहां रख के देखा 1 मल्टीप्लाई 1, और वहां क्या आएगा 1 का इन्वर्जन 0, 1 का इन्वर्जन 0, 1 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है 1, और 1 का उल्टा 0, 0 प्लस 0 0। तो ये फॉर्मूला भी हर केस में क्या होगा, वेरीफाइड होगा। तो अगर ब्रॉड वे में समझा जाए, मतलब सीधा सीधा देखा जाए, तो आपके पास सिर्फ 3 फॉर्मूले हैं, ए डॉट बी दैट इज ए बार प्लस बी बार, नेक्स्ट इज ए प्लस बी बार दैट इज ए बार मल्टीप्लाई बी बार। तो ये अगर ये 3 फॉर्मूले याद है आपको, तो आप यूनिवर्सैलिटी को अच्छे से समझ सकते हो। प्लस आईआईटी या एनडीए या किसी भी एग्जाम में अगर लॉजिक गेट का क्वेश्चन आता है बियॉन्ड सीबीएसई, मतलब आपके किताब से बाहर, एनसीईआरटी से बाहर, तो आप लॉजिक एक्सप्रेशन यानी कि यूनिवर्सैलिटी से इसे सॉल्व कर सकते हो।
ठीक है क्लास। तो पहले हम पढ़ते हैं नैंड गेट की यूनिवर्सलिटी। तो हम बनाना सीखते हैं नैंड से नॉट। हम नैंड से नॉट बनाना सीखते हैं। तो देखो कैसे समझते हैं। आपके पास ये है नैंड गेट, अब इसे नॉट बनाना है। अगर मैं इन दोनों के इनपुट को मर्ज कर दूं तो क्या होगा ये समझते हैं। ठीक है, तो यहां समझाता हूं। देखो ए वाई, अगर ए को 0 रखा तो यहां भी 0 जाएगा, यहां भी 0। दूसरे केस में ए को 1 रख सकता हूं, 2 ही तो पॉसिबिलिटी होगी। 2 पॉसिबिलिटी क्यों हो पाएगी? क्योंकि इसको मत देखो, ये 2 पिन है, यहाँ पे तो एक ही इनपुट है, तो एक इनपुट में एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है 0, और दूसरे केस में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है 1। अगर मैंने 0 दिया, अब नैंड गेट का आपको लॉजिकल एक्सप्रेशन पता होगा, ये दोनों इनपुट को मल्टीप्लाई करके उसका क्या करता है, इन्वर्ट। अब देखो ए को 0 लेट किया तो इसे भूल जाओ। अब ये 0 0 आपको समझ लो, ए 0 और बी 0, मतलब 2 इनपुट है, एक 0 और दूसरा भी 0। तो हमारे अकॉर्डिंग नैंड गेट क्या करता है, 0 मल्टीप्लाई 0, मतलब दोनों इनपुट को मल्टीप्लाई करेगा और जो भी आएगा उसका क्या करेगा, इन्वर्जन। 0 मल्टीप्लाई 0 0, 0 का उल्टा 1, तो y आ गया 1। यहाँ पे आ जाओ, अगर a को 1 लेट किया आपने तो दोनों इनपुट 1 हो जाएंगे। अब नैंड गेट क्या करता है, मल्टीप्लाई करके उल्टा, 1 मल्टीप्लाई 1, 1 का उल्टा 0। तो आपने क्या देखा, जब आपने 0 इनपुट दिया तो आउटपुट 1 आया, और जब 1 इनपुट दिया तो आउटपुट 0 आया। यही तो बिहेवियर होता है नॉट गेट का। अगर आप समझो तो नॉट गेट क्या होता है, 0 पे 1 देता है और 1 पे 0 देता है। नॉट गेट 0 पे 1 और 1 पे 0। तो जिसने भी मेरे लॉजिक गेट पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है, अगर वो इंटरेस्टेड है इस टॉपिक को करने के लिए, तो आपको पहले पार्ट 1 वीडियो देखना है, तब जाके पार्ट 2 वीडियो समझ आएगा। तो देखो, तो यानी कि अब है तो ये नैंड गेट ही, लेकिन ये परफॉर्म कर रहा है किसकी तरह, नॉट गेट की तरह। तो ए और वाई हो जाएगा ए बार। ओके, ओके। देखो सेकंड, अब आपको करना है, अब आपको करना नैंड से एंड। देखो समझने का बहुत आसान है। ये आपके पास नैंड है, मतलब ए मिला बी मिला, तो यहां मिलेगा ए बी बार। और एंड क्या होता है, ए बी। एंड क्या होता है, ए बी। यानी कि अगर इसमें से इन्वर्जन हट जाए तो मेरा क्या बन जाएगा, एंड बन जाएगा। अब यहां देखो, अगर इन्वर्जन हटाना है तो एक और इन्वर्जन लेना पड़ेगा। यहां देखो, अगर ये वाला इन्वर्जन हटाना है तो इसके ऊपर एक और इन्वर्जन लेना पड़ेगा, और फिर डी मॉर्गन से ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है ना। तो यानी कि इसके ऊपर एक और बार आ जाए तो मेरा काम चल जाएगा। और आपको पता है बार कौन करता है, नॉट गेट। लेकिन नॉट गेट भी हमें किससे बनाना है, नैंड गेट से। तो इससे पहले हम बना चुके हैं। नैंड से नॉट कैसे बनता है, सिंगल इनपुट। अब देखो क्या होगा, ए बी बार, तो यहाँ पे भी आएगा ए बी बार और यहाँ पे भी आएगा ए बी बार। अब ये क्या करेगा, दोनों को मल्टीप्लाई, ए बी बार मल्टीप्लाई ए बी बार का होल बार। अब एक चीज देखना, ए बी बार मल्टीप्लाई ए बी बार। अब आपको लग रहा होगा मैथमेटिक्स या वैसे ए बी बार का स्क्वायर, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर ए बी बार 0 है तो ये भी 0 होगा, 0 मल्टीप्लाई 0 0। अगर ए बी बार 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 1 1। तो मल्टीप्लाई करने में इस बूलियन अलजेब्रा में, मतलब लॉजिकल एक्सप्रेशन में, अगर दोनों क्वांटिटी सेम है तो वही वैल्यू आती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, पहले मिला ए बी बार और ऊपर बार है, बार से बार कट गया तो क्या बचा ए बी। और ए बी किसका आउटपुट होता है, एंड गेट का। तो जब भी आपको नैंड से एंड बनाना हो तो आप क्या करोगे, एक नैंड गेट लोगे और उसके आगे एक और नैंड गेट लगाओगे, क्योंकि ये तो नैंड की तरह बिहेव करेगा और ये नॉट की तरह। तो यहाँ ए बी मिलेगा और यहाँ मिलेगा ए बी। ओके, इसी तरह अगर आपको नैंड को कन्वर्ट करना है और में, देखो क्लास बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूं, अगर आप अभी भी नहीं समझ सकते तो फिर पढ़ाई आपके बस की नहीं है।
नैंड को और में कन्वर्ट करना है। तो देखो कैसे करेंगे। देखो बेसिक आइडिया समझना है क्या होता है। नैंड होता है ए बी बार और होता है ए बी, ये सॉरी और होता है ए प्लस बी। तो आपने बेसिक आइडिया देखो क्या है। बेसिक आइडिया ये है कि ये बीच में मल्टीप्लाई और वहां पे क्या हो जा रहा है प्लस। तो मल्टीप्लाई को प्लस करने के लिए हमारे पास डी मॉर्गन थ्योरम है। डी मॉर्गन थ्योरम क्या है, मल्टीप्लाई को किस में चेंज करना है, प्लस में। लेकिन इसका एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि ऊपर बार होना कंपलसरी है, ऊपर बार होना कंपलसरी है और यहाँ पे भी बार है। यानी कि डी मॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन थ्योरम दिस विल इक्वल टू ए प्लस ए बार प्लस बी बार। लेकिन हमारे पास 8:10 लेकिन हमारे पास ए बार प्लस बी बार है, लेकिन हमें क्या चाहिए ए प्लस बी। तो अगर आप सोचो ये पहले से ही बार होते, सपोज ये ए बार होता और ये बी बार होता और मल्टीप्लाई करके ये होता, तो क्या होता, इंडिविजुअल बार लिखते और मल्टीप्लाई किसमें चेंज होता, प्लस में। इससे करता क्या मिलता है ए प्लस बी। तो यहां से आपको बेसिक आइडिया मिल गया। क्या बेसिक आइडिया मिल गया कि अगर ये इनपुट ए और बी पहले से इन्वर्टेड होते, अगर ये इनपुट पहले से इन्वर्टेड होते तो मेरा क्या बनता, ए बार डॉट बी बार का होल बार और फिर डी मॉर्गन्स लगा के इस ऊपर वाले बार को इंडिविजुअली बार में कन्वर्ट करता और मल्टीप्लाई को किसमें चेंज करता, एडिशन में। ठीक है, तो बेसिक आइडिया आपको समझ आ गया। इसी बेसिक आइडिया को हम परफॉर्म करेंगे। तो बेसिक आइडिया को कैसे परफॉर्म करना है, पहले इनपुट को इन्वर्टेड करना है और लेना नैंड गेट ही है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन यही है कि नैंड गेट की यूनिवर्सैलिटी प्रूफ करो। अगर आप ए लोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ए बार। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे बी लोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, बी बार। मैं अभी प्रूफ कर चुका हूँ। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को नैंड गेट में डाल देना है, यहाँ ए बार और यहाँ बी बार। अब नैंड गेट क्या करता है, देखो दोनों इनपुट को मल्टीप्लाई करता है और फिर इसका इन्वर्जन करता है। अगर इसे एक्सप्लेन करूं तो क्या हो जाएगा, ए बार के ऊपर बार मल्टीप्लाई विल चेंज इनटू प्लस, बी बार के ऊपर बार। तो बार बार कैंसल, ए प्लस बी, और ए प्लस बी किसका आउटपुट होता है, और गेट का। तो ऐसे हमने बनाना सीखा नैंड से और। नाउ अब हमें बनाना है नैंड से नॉर। तो देखो अच्छा सीढ़ी है, एक के बाद एक स्टेप है। अगर आपने और बना लिया, और होता है ए प्लस बी और नॉर होता है ए प्लस बी का बार, तो सिंपली और के इनपुट को किस में डाल दो, नॉट में। ऐसा ही तो हमने करा था। नॉर बना कैसे था, और प्लस नॉट, मतलब और के आउटपुट को किस में डाल देते हैं, नॉट में। तो और तो हम पहले बना ही चुके हैं, तो और बना ले सबसे पहले ए बार, बी बार, यहां पे ए प्लस बी अभी प्रूफ कर चुके हैं। अब बस मुझे इसे नॉट में डालना है, और नॉट भी मुझे किससे बनाना पड़ेगा, नैंड से, क्योंकि यूनिवर्सैलिटी किसकी प्रूफ कर रहे हैं, नैंड की। तो देखो अगर बच्चा समझना चाहो इतना सर्किट तो यही है, क्योंकि ये क्या बन रहा था, और तो ये भी क्या बनेगा, और वो क्या है, नॉट। और प्लस नॉट क्या होता है, नॉर। ठीक है क्लास, चीजें बहुत आसान है अगर आप समझना चाहो तो पढ़ाई करना बहुत जरूरी है अगर कोई एग्जाम क्लियर करना है, अगर आपने चाहना है तो। देखो अब हम पढ़ते हैं नैंड से एक्सॉर। ये सबसे टफ है और ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत ज्यादा पेपर्स में आ रखा है कंपटीशन एग्जाम्स में। तो देखें कैसे होता है। आपको इतना पता होना चाहिए, नैंड क्या करता है, ए मल्टीप्लाई बी बार, एक्सॉर क्या करता है, ए एक्सॉर बी, और ए एक्सॉर बी एक्चुअल में क्या होता है, ए बार बी प्लस ए बी बार, ये होता है ना एक्सॉर गेट। तो अब मैं देखो डायग्राम बना रहा हूं, फिर मैं क्या करूंगा, उस डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा, तो आप समझना कि मैं कैसे कर रहा हूं। तो डायग्राम थोड़ा बड़ा है, तो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले इसमें एक नैंड गेट लेते हैं, ए और बी, यहां क्या मिलेगा, ए बी बार। एक ए इनपुट को आगे ले जाते हैं, ए इनपुट, यहां से इनपुट आगे आया और ये गया ए बी बार, ए बी बार, यहां से बी इनपुट आगे गया और ये बन गया ए बी बार।
अब ये ए और बी आपस में मिले, यहाँ पे भी आपस में मिले। अब यहाँ क्या मिलेगा, देखो नैंड गेट को फर्क नहीं पड़ता कि कौन इनपुट है, उसका काम एक ही है, वो इनपुट को मल्टीप्लाई करेगा फिर इन्वर्ट कर देगा। तो इनपुट को मल्टीप्लाई करेगा और फिर इन्वर्ट कर देगा, इनपुट को मल्टीप्लाई करेगा और फिर इन्वर्ट कर देगा। अब इन दोनों को फर्दर एक नैंड गेट में डालना है। अब ये भी नैंड गेट है, तो ये नैंड गेट क्या करेगा, इसके जो भी इनपुट आ रहे हैं, ये एक इनपुट आ रहा है ए बी बार के ऊपर बार मल्टीप्लाई बी ए बी बार के ऊपर बार को होल बार। तो देखो क्या करा, एक इनपुट ये है और एक इनपुट ये है, तो नैंड गेट क्या करेगा, दोनों इनपुट को मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसका क्या कर देगा, इन्वर्जन। अब बच्चा देखो, आपको देखने में बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन अगर आप इसे एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। और ये क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में प्रिंटेड है, बस उसने ये नहीं कह रखा ये यूनिवर्सैलिटी है, आपको ये डायग्राम बना रखा है और आपसे पूछा हुआ है कि ये रिप्रेजेंटेशन या ये जो हमने बना रखा है ये किस गेट की तरह वो करता है, बिहेव करता है। तो अब एक चीज सोचो, जिसको नहीं पता वो क्या करेगा, ये पूरा परफॉर्म करेगा, और जिसको पता है वो डायरेक्ट लिख देगा NAND to XOR, और परफॉर्म भी वही कर पाएगा जिसको बेसिक कंसेप्ट का क्या होगा, पता होगा। तो अब मेरा काम क्या है क्लास, अब आप कह रहे होंगे कि XOR गेट ये है और आपने ये लिख दिया, अब मेरा ये काम है कि मैं प्रूफ करूंगा कि ये और ये क्या है, सेम है। तो देखो प्रूफ कैसे होगा, हम पे है A डॉट ए बी बार के ऊपर बार मल्टीप्लाई B डॉट ए बी बार के ऊपर होल बार। डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है, ये ऊपर वाले बार को अगर ब्रेक करना है तो मल्टीप्लाई विल चेंज इनटू प्लस। तो देखो ये बार हमने ब्रेक कर दिया, ये नीचे वाला बार ऐसी बचा है, ए डॉट ए बी बार ऐसी बचा है, नीचे वाला बार ऐसी बचा है, बी डॉट ए बी बार ऐसी बचा है। अब ये बार आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा ए डॉट ए बी बार प्लस बी डॉट ए बी बार। नाउ ए डी मॉर्गन थ्योरम, मल्टीप्लाई विल चेंज इनटू प्लस, मल्टीप्लाई विल चेंज इनटू प्लस। अब ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, क्लास 9, इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी 90, ए मल्टीप्लाई ए बार प्लस ए मल्टीप्लाई बी बार प्लस बी मल्टीप्लाई ए बार प्लस बी मल्टीप्लाई बी बार। अब एक चीज समझना, एक रूल होता है बहुत कॉमन, ए प्लस ए बार 0 होता है, बी प्लस बी बार 0 होता है, ए प्लस 1 होता है, वगैरह वगैरह। तो इस रूल को समझते क्या होता है, मैं इस रूल को वेरीफाई करता हूँ, ए प्लस ए बार 0, अगर ए को 0 मानते हो तो ए 0, तो ए बार सॉरी आई राइट कम रॉन्ग, ए प्लस ए बार 1 होता है, ए इंटू ए बार 0 होता है। ओके, तो अभी ये वाला रूल यूज हो रहा है, तो इसको वेरीफाई करते हैं। तो ए की जगह मैंने 0 माना तो ए 0 हो जाएगा और ए बार क्या हो जाएगा 1, 0 मल्टीप्लाई 1 0। अगर ए को 1 मानता हूं तो ए 1 हो जाएगा और ए बार क्या हो जाएगा 0, 1 मल्टीप्लाई 0 0। तो ये रूल है, आप चाहो तो बेसिक क्या समझ सकते हो, ए इंटू ए बार 0, बी इंटू बी बार 0। तो यहां से क्या मिला, एक मिला ए बी बार प्लस एक मिला ए बार बी। और अगर आप देखो यही तो हमारा XOR गेट होता है, ठीक है ना क्लास। ओके, ओके क्लास, तो अब हमें क्या करना था, यूनिवर्सैलिटी NAND से XNOR बनाना है। तो क्लास आप लोगों को पता है कि XNOR का मतलब क्या होता है, XNOR का मतलब होता है कि XOR के आउटपुट को किसमें हमने फीड कर दिया, नॉट पे। तो XOR के आउटपुट को ए बी क्या होता है, ए XOR बी, इसको फीड कर दिया नॉट में, दैट इज ए XOR बी का बार, यानी कि ए XNOR बी। ठीक है, तो अब करना क्या है आपको, XOR गेट आप बना चुके हो, तो सबसे पहले XOR गेट बना लो। सबसे पहले XOR गेट बनाया, तो मैं आपको प्रूफ कर चुका हूं, अगर यहाँ पे A और B है तो ये A XOR B होगा। अब मुझे कुछ नहीं करना, XOR गेट के आउटपुट को किस में फीड करना है, नॉट गेट में। XOR गेट के आउटपुट को किस में फीड करना है, नॉट गेट में।
और नॉट गेट भी किससे बनाएंगे, नैंड से, क्योंकि हम नैंड की क्या पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सलिटी। तो हमने एक नॉट गेट बना दिया नैंड से, तो ये मिल जाएगा ए एक्सॉर बी का बार, और वी कैन से ए एक्सनॉर बी। तो क्लास देखो हमने नैंड गेट से क्या क्या बनाना सीखा। हमने नैंड गेट से बनाना सीखा, तो हमने नैंड गेट से नॉट बनाना सीखा, और बनाना सीखा, एंड बनाना सीखा, नॉर बनाना सीखा, एक्सॉर बनाना सीखा है, एक्सनॉर बनाना सीखा। अब एक और यूनिवर्सल गेट था, और वह था नॉर गेट। क्या था, नॉर गेट। तो अब हम नॉर गेट की यूनिवर्सलिटी प्रूफ करेंगे, नॉर गेट की यूनिवर्सलिटी। तो नॉर गेट क्या होता है, हमने पढ़ा है, अगर और गेट को इन्वर्टेड कर दिया जाए तो बन जाता है नॉर, और नॉर क्या होता है, ए प्लस बी का बार, मतलब और के आउटपुट को इन्वर्टेड कर दो। तो देखो क्लास, अब हम पे ये गेट है, और इससे हमें क्या क्या बनाने हैं, सारे गेट बनाने हैं। कौन कौन से, नॉट बनाना है, और बनाना है, एंड बनाना है, नैंड बनाना है, एक्सॉर बनाना है, और एक्सनॉर बनाना है। अगर आपने सारे कन्वर्जन सीख लिए तो मैं गारंटीड हूं कि किसी भी एग्जाम में, चाहे वो एग्जाम आईआईटी हो, एनडीए हो, आईपी यूनिवर्सिटी हो, या कोई भी एग्जाम हो जो 12th क्लास की फिजिक्स बेस्ड होगा, अगर उसमें लॉजिक गेट आपका सिलेबस आता है तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो आप कन्वर्जन करना सीखते हैं, तो पहले सीखते हैं नॉर से नॉट। तो आपको पता है नॉर क्या देता है, ए प्लस बी का बार, और नॉट क्या देता है, ए बार। तो अब हमने क्या किया, एक नॉर गेट लिया, दोनों के इनपुट को मर्ज कर दिया। मर्ज करने से होगा क्या, ये देखते हैं। मर्ज मतलब सिंगल कर दिया, ए है, यहाँ भी ए पहुंचेगा, यहाँ भी ए। अब नॉर गेट का काम क्या होता है, दोनों इनपुट को ऐड करना और फिर उसका इन्वर्जन कर देना। ए प्लस ए ही होगा, जैसे मैंने आपको बताया था 1 + 1 1, ए प्लस ए, और ए का बार ए बार, तो आउटपुट क्या मिला, ए बार। ठीक है, तो हमने क्या देखा, नॉर गेट के दोनों इनपुट को मर्ज कर दो तो क्या बन जाता है, नॉट गेट। और नैंड गेट भी इसी तरीके से था। सेकेंड, अब आपको बनाना है नॉर से और। तो देखो थीम क्या है, फिलॉसफी क्या है, ए प्लस बी बार नॉर होता है, और ए प्लस बी और होता है। तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है, आपको यहाँ ये दिख रहा है कि अगर इसका इन्वर्जन हटा दिया जाए, अगर इसका बार हटा दिया जाए तो हमारा और बन जाएगा। तो बहुत आसान है। तो पहले आपने क्या लिया, एक नॉर गेट लिया। नॉर गेट क्या देगा, ए प्लस बी का बार, और हमें इसका इन्वर्जन हटाना है। तो आपको पता है, अगर आपके पास एक सिग्नल ए बार है और आपको इसे ए में कन्वर्ट करना है, तो आप इसे किस में डालोगे, नॉट में, क्योंकि नॉट का काम होता है इसे उल्टा करना। किस तरीके से, ए बार का बार दैट विल गिव ए। तो अब हमें इसी तरीके से क्या करना है, इसे मतलब ए प्लस बी के बार को किसी नॉट गेट में डालना है। और हम पढ़ रहे हैं यूनिवर्सलिटी। यूनिवर्सलिटी का मतलब है वो भी किससे बनना चाहिए, नॉर से। तो अब नॉट गेट में डालना है, तो नॉट गेट कैसे बनता है, नॉर से, दोनों इनपुट को मर्ज कर दो, तो यहां मिलेगा ए प्लस बी। अब आपको पढ़ना है नॉर से एंड, नॉर से एंड। देखो सोचना क्या है, नॉर देता है ए प्लस बी बार, एंड देता है ए बी। हमने डी मॉर्गन थ्योरम पढ़ाई थी, क्या थी, ए डॉट बी का बार दैट विल गिव ए बार प्लस बी बार, ए प्लस बी का बार दैट विल गिव ए बार एंड बी बार, ए बार के ऊपर बार दैट विल गिव ए। तो अब करना क्या है, देखो यहाँ प्लस है और यहाँ मल्टीप्लाई है। जब भी प्लस का मल्टीप्लाई का प्लस हो तो आपको ध्यान रखना है डी मॉर्गन थ्योरम लगेगी। तो डी मॉर्गन थ्योरम लगाने के लिए अगर मैं लगा देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, ए बार प्लस का मल्टीप्लाई बी बार। अब आपने क्या देखा, ए बार मल्टीप्लाई बी बार मिला, जबकि आपको चाहिए क्या था, ए बी। मतलब अगर ये बार नहीं होते तो मेरा काम चलता। और बार हटाने का सबसे आसान तरीका है कि अगर इसमें पहले से इंडिविजुअल बार होते, अगर इसमें पहले से इंडिविजुअल बार होते तो क्या होता, ए बार के ऊपर बार प्लस विल चेंज इनटू मल्टीप्लाई, बी बार के ऊपर बार प्लस विल चेंज इनटू मल्टीप्लाई, ये घटा तो क्या मिलता है, ए बी। तो यहां से हमें फिलॉसफी पता चल गया। क्या है इसका फिलॉसफी, कि करना तो यही परफॉर्म है, लेकिन ए और बी को पहले इन्वर्टेड कर देना है। और इन्वर्टेड कौन करता है, इन्वर्टर। इन्वर्टर कौन करता है, नॉट गेट। और नॉट भी किससे बनाना है, नॉट से। तो हमने ए लिया, बी लिया, ये देगा ए बार
और ये देगा बी बार। मैं प्रूफ कर चुका हूं यहाँ पे कैसे देगा। अब दोनों को डाला मैंने नॉर में, ये देगा ए बी। अब मेरा काम है इसे प्रूफ करना, तो प्रूफ करते हैं। यहाँ इनपुट आया ए बार और बी बार। नॉर गेट क्या करता है, दोनों इनपुट को ऐड करता है, फिर उसका इन्वर्जन करता है। तो बार के ऊपर बार प्लस विल चेंज इनटू मल्टीप्लाई, बार के ऊपर बार, दिस विल गिव ए बी। आ गया ना। अब आपको बनाना है नॉर से नैंड। अब आपको बनाना है नॉर से नैंड। तो देखो बहुत आसान है, एंड तो आप बना ही लिए थे, तो आपको पता होना चाहिए नैंड किसके बराबर होता है, एंड के आगे नॉट। नैंड किसके बराबर होता है, एंड के आगे नॉट। ओके, तो अब मुझे कुछ नहीं करना, नैंड बनाओ सबसे पहले। ए बी, ए बार बी बार, यहां मिला ए बी। ये तो हमारा एंड है जो हमने ऊपर बनाया था। अब एंड के आगे नॉट लगाना है, और नॉट भी किससे बनाना है, नॉर से। तो अब क्या करो, नॉट से नॉट बना दो, यहां मिल जाएगा ए बी बार। तो हमने नॉर से नैंड भी बनाना सीख लिया। आगे अब हमें बनाना है नॉट से एक्सॉर। तो देखो नॉर ए बी, यहां क्या मिलेगा, ए प्लस बी का बार। यहां से आया ए, यहां से आया बी, यहां से गया ए प्लस बी बार, और यहां से भी गया ए प्लस बी बार। नाउ ये नॉर गेट क्या करेगा, दोनों इनपुट को ऐड करेगा, फिर उसका बार, दोनों इनपुट को ऐड करेगा, फिर उसका बार। अब दोनों को ऐड करेगा, ये नॉर गेट क्या करेगा, इन दोनों इनपुट को ऐड करेगा, ए प्लस बी बार के ऊपर बार, प्लस ये वाला इनपुट बी प्लस ए प्लस बी बार के ऊपर बार का होल बार। अब आगे एक और नॉट गेट होता है, नॉट गेट मतलब नॉर गेट नॉट में कन्वर्ट करा गया। ये क्या करेगा, इसका होल बार करेगा, ए प्लस बी बार बार प्लस बी प्लस ए प्लस बी बार बार होल बार। ये तो यही है। ये नॉट गेट क्या करेगा, इसके ऊपर भी बार लगाएगा, एक और बार। अब मेरे को प्रूफ करना है कि ये ए एक्सॉर बी है, और ए एक्सॉर बी क्या होता है, ए बार बी प्लस ए बी बार। तो नाउ अब मैं आपको ये प्रूफ करूंगा कि ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल है। ठीक है, तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे। तो अब मैंने लिखा ए प्लस बी बार के ऊपर बार प्लस बी प्लस ए प्लस बी के ऊपर बार के ऊपर बार के ऊपर बार के बाद बार। ये हमारा एक्सप्रेशन है, ये हमने नोट किया, वही जो दिया था। अब डी मॉर्गन्स के अकॉर्डिंग इस बार से ये बात कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, ये बचा आपके पास ए प्लस बी बार के ऊपर होल बार प्लस बी प्लस ए प्लस बी बार के ऊपर होल बार। अब इंडिविजुअल बार, ये क्या हो जाएगा, ए बार प्लस विल चेंज इनटू मल्टीप्लाई, ए प्लस बी के ऊपर बार प्लस बी बार प्लस विल चेंज इनटू मल्टीप्लाई, डी मॉर्गन थ्योरम, ए प्लस बी बार के ऊपर बार। इस बार से ये दोनों कट जाएंगे, इन दोनों से जोड़, ये बचेगा ए बार, और यहाँ बचा ए प्लस बी, और वहां बचा बी बार, और वो बचा ए प्लस बी। नाउ ए बार इंटू ए बार इंटू ए प्लस ए बार इंटू बी प्लस ए बी बार प्लस बी बार। नाउ अब एक चीज देखो, हमने आपको बताया था कि a मल्टीप्लाई ए बार 0 होता है और a प्लस ए बार 1 होता है। तो ये वाली थ्योरम यूज कर लेते हैं, चाहो तो वेरीफाई कर लो, एक ही जगह 0 रखो, 0 मल्टीप्लाई ए बार दैट इज 1, 0 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 0। अगर a को 1 लेट करते हो, 1 मल्टीप्लाई ए बार मतलब 1 का उल्टा 0, 1 इंटू 0 0, तो ए बार 0 बी बार 0, तो वी गेट ए बार बी प्लस ए बी बार।
तो आ गया ना प्रूफ, हमारा एक्सॉर गेट वेरीफाई हो गया। मैं तो पहले ही कह रहा था ये एक्सॉर गेट है। तो क्लास ओके क्लास, तो मैंने आपको जो भी कन्वर्जन कराए, यूनिवर्सैलिटी जिसे कहते हैं, इसका यूज जरूर होता है 12th बेस्ड एग्जाम में, एनसीईआरटी में भी होगा और कंपटीशन एग्जाम में भी होगा। कैसे होगा ये मैं आपको शो करता हूँ। सबसे पहले मैं एक टेबल बनाता हूँ, तो जो बच्चा वो टेबल याद कर सकता है, जो बच्चा ये टेबल याद कर सकता है वो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं कर सकता तो मैंने टेबल बनाना भी सिखा रखा है। ठीक है क्लास, तो देखिए कि यहां लिया नैंड, यहां लिया नॉर, नॉट, और, एंड, नॉर, नैंड, एक्सॉर, एक्सनॉर। नाउ सबसे पहली बात करते हैं नैंड से। तो अब नैंड से नॉट बनाने के लिए कितने नैंड गेट लगे थे? तो डायग्राम याद है मुझे, आप तो देख देख के बता दोगे 1। नैंड से और बनाने के लिए कितने नैंड गेट लगे थे? मुझे तो याद है, आप देख के बता सकते हो 3। नैंड से एंड बनाने के लिए कितने नैंड गेट लगे थे? 2। नैंड से नॉर बनाने के लिए कितने नैंड गेट लगे थे? 4। नैंड से नैंड बनाने के लिए कोई गेट नहीं लगेगा, मतलब एक ही लगेगा जो अपने आप में, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो, चाहे तो 1 लिख दो, ठीक है ना। इसके बाद नैंड से एक्सॉर बनाने के लिए कितने गेट लगते हैं? 4। एक्सनॉर बनाने के लिए 5। वहीं नॉर से नॉट 1, नॉर से और 2, नॉर से एंड 3, नॉर से नॉर कुछ भी नहीं, नॉर से नैंड 4, और नॉर से एक्सॉर 5, और नॉर से एक्सनॉर 4। ठीक है क्लास, ये टेबल है, तो जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हो सकता है कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। तो मेरे को अभी भी ध्यान आया कि मैंने नॉर से एक्सनॉर नहीं बनाया, नॉर से एक्सनॉर नहीं बनाया, तो बना देते हैं। एक्सनॉर क्या होता है? एक्सॉर के आगे नॉट, तो बस नॉर से पहले मैं एक्सॉर बनाता हूं। ये एक्सॉर का था, यहाँ था ए बी, ये था ए एक्सॉर बी, तो मुझे तो याद ही है। आप चाहे तो अभी मैंने लास्ट डायग्राम बनाया, आप देखो। अब क्या करना है, अगर मैं इस पे नॉट लगा दूं तो बन जाएगा ए एक्सनॉर बी, ये बन जाएगा ना। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अब एक चीज समझो, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो एक्सनॉर गेट, और एक्सनॉर गेट बनाने में 1 2 3 4 5 6 नैंड गेट लग रहे हैं, और एक नैंड की गेट की कीमत सपोज 5 रुपए है, तो आपका 30 रुपए कॉस्ट आया। अगर मैं ये कह दूं कि ये भी, मतलब यहां पे जो आउटपुट मिल रहा था वो एक्सनॉर ही था, तो क्या होगा? तो क्या होगा, मेरे ये 2 गेट नहीं लगाने पड़ेंगे, तो मेरा 10 रुपीज कॉस्ट बच जाएगा। और जब बात मैन्युफैक्चरिंग की आती है तो ये 10 रुपीज लाखों में, करोड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी प्रोडक्शन करनी पड़ती है। तो ये यहां तक हमारा क्या था? एक्सॉर। तो बेसिकली एक्सॉर के आगे नॉट लगाओ, क्या बन जाएगा? एक्सनॉर। लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक्सॉर से पहले वाला एक गेट हटा दो तो ये भी एक्सनॉर है। तो वेरीफाई करता हूं कैसे, तो देखना, अगर ए एक्सॉर बी का बार ए एक्सनॉर बी है, तो ए एक्सनॉर बी का बार भी क्या होगा? ए एक्सॉर बी। सिमिलरली ए बार, अगर ए का बार अगर ए बार है, मतलब ए वाई इक्वल, अगर देखो समझते, देखो ए एक्सनॉर बी का बार ए एक्सनॉर बी है, तो ए एक्सनॉर बी का बार भी तो क्या होगा? ए एक्सनॉर बी। अगर 1 का उल्टा 0 है तो 0 का उल्टा 1 भी होगा। तो अगर यहां पे मैं लेके चलता हूं ए एक्सनॉर बी, तो ए एक्सनॉर बी के आगे मैंने क्या लगा रखा है? नॉट। ए एक्सनॉर बी के आगे क्या लगा रखा है? नॉट। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं ये एक्सनॉर है, तो ए एक्सनॉर बी के आगे क्या लगा रखा है मैंने? नॉट। ए एक्सनॉर बी के आगे मैंने क्या लगा रखा है? नॉट। तो यानी कि अगर मैं इसे ज्यूम करता हूं एक्सनॉर,
तो ये क्या देगा XOR, और जो कि वो दे ही रहा है। तो आप चाहे तो ऐसे समझ लो, और चाहे तो आप इसे एक गेट लगाने के बाद बना लो, ठीक है ना। तो क्लास, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो मैं आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन, नॉलेज प्रोवाइड कर पाऊंगा। अब जो मेरा नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मेरे सिर्फ और सिर्फ लास्ट ईयर के आए हुए क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्लस कंपटीशन में आईआईटी, जेईई, एनडीए में जो भी क्वेश्चन आ रखे हैं वो मैं कराऊंगा। इसमें एक टॉपिक और होता है जिसका नाम होता है नंबर सिस्टम। वो कंपटीशन में आता है और एनडीए जैसे एग्जाम में आता है। अगर आपको कंपटीशन या एनडीए जैसे एग्जाम के लिए नंबर सिस्टम पढ़ना हो तो प्लीज कमेंट करें, मैं आपको एक वीडियो बना के डाल दूंगा। थैंक यू।